के साथ ऐसा करने वाला है। आमीन। स्टैंड अप, स्टैंड अप, यस, येलो येलो सूट, स्टैंड अप, हाँ हाँ स्टैंड अप। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपको बिलीव करना है कि प्रभु आपके लिए कोई रास्ता खोलना चाहता है। कौन है आपके साथ? मम्मी आई। हाँ, उठो उठो उठो। देखो इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मैंने देखा कि जैसे अभी मैं देख रहा था, इनके लिए बोल रहा था कि एक प्लॉट और एक दुकान के लिए आपको थोड़े टाइम के बाद पता लगेगा कि आप ब्लेस हो गए। जैसे अभी मैंने इनके लिए बोला, थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम से मिराइकल हो गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक साथ आपके साथ भी एक मिराइकल होगा। आप जैसे कुछ आपने काम किया है, जैसे आपने कुछ बहुत मेहनत की है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपको जॉब लगनी थी, लेकिन नहीं लगी। आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत की आपके लिए, लेकिन नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी आप बहुत, आपकी मम्मी ने पढ़ाया लिखाया, आप बहुत जगह दौड़े, कुछ किया, कुछ ऐसा दो एथलीट्स भी कोशिश किया, जैसे कुछ प्रैक्टिस करते थे, जैसे जिम्नास्टिक, योगा, दौड़, स्पोर्ट्स, कुछ क्या करते थे? स्पोर्ट्स टीचर हुआ भी। आप स्पोर्ट टीचर हैं, तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे अनमोल। कौन है अनमोल? क्या नाम है? अनमोल जी। यीशु बोलता, बोलो यीशु मसीह की। देखो इसके आंसू बता रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों को और ध्यान रखना है। जो नाम मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूं सोनू, सोनू और एक सोनिया। आपको उस नाम को लेकर प्रार्थना करना है। कौन है सोनिया? मासी है मेरी। हालेलुया। आपकी मासी बहुत दूर का रिश्ता है। मैं आपकी माँ से पूछ रहा हूँ, क्या लगती है? मेरी बहन। आपकी बहन लगती है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। लिख लो, जो मैं आज 2 प्रोफेसियां कर रहा हूँ, एक इनके लिए, इनके लिए। आप एक करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप करोड़पति, मतलब कि आपको लोग कहने लगेंगे थोड़े दिन के बाद। और आपके लिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही कह रहे, एक जॉब के साथ जो आप नहीं लगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। और ध्यान से सुनना, ऐसे 26 तारीख, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मुझे इंग्लिश नहीं आती। जून में मेरा बर्थडे। हालेलुया। हालेलुया। 26 तारीख किसकी है? मेरी। मैं 26 जनवरी नहीं बोल रहा हूं, 26 जून। 26 जून। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह। ये पवित्र आत्मा है। आपकी बेटी को बहुत बार ऐसे स्पाइन प्रॉब्लम होने लगा था, प्रॉब्लम होने लगा था। बहुत सारी ब्लैक मैजिक ने आसपास से घेर लिया था। ओ राचा रबा सना योबरे। मैं से देख रहा हूं, ये शाम कौन है? शाम फादर है। फादर। आपके डैडी किधर है? वो घर पे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ एक साइड हिस्से में कुछ प्रॉब्लम होता है उनको, आपके डैडी को। यस, अभी इसी समय आप कॉल करेंगे, आजाद हो गया वो यीशु मसीह के नाम में। शाम सुंदर है। नहीं, आज से आपका डैडी शाम है, मम्मी सुंदर है। सारे बोले हालेलुया। लेकिन उसको लगता नहीं है, पापा बिलीव नहीं करते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आज के बाद परमेश्वर परिस्थितियां चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। चेंज कर रहे हैं। बोलो, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। देखो अभी इसी समय वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको किसी को बहुत एलर्जी हो गया, आपकी फैमिली में स्किन एलर्जी, बहुत स्किन एलर्जी हो गया, और ऐसे किसी ने बता दिया कि आपका रंग पलटता जा रहा है। आपका रंग पलटता जा रहा है। आपका रंग पहले बहुत ज्यादा गोरा था, ऐसे एकदम से पलटता जा रहा है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया। कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? जॉन्डिस है। आप चेक कराएंगे आज के बाद, भाग गया वो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करती है कि नहीं? देख मेरे हाथों की तरफ, और इसी समय निकल रहा है वो। चल, खाया पिलाया पहाड़, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। आउट 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 आउट। कैमरामैन आउट। निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, निकल रहा है जॉन्डिस। निकल रहा है, बाहर आ रहा है। आउट यीशु के नाम में। फ्री। आज के बाद वो जॉन्डिस इसको पकड़ेगा नहीं, कोई स्किन एलर्जी इसके पास नहीं आएगी। वो सारे जादू टोने निकल रहे हैं। फ्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, गुड न्यूज मिले। ये बंदा मुझे मिलेगा दोबारा कि नहीं? ठीक है फिर। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की। आप कहीं भी बैठे हो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको जानता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे को
आज से 3 साल पहले परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया था। मैं क्रूसेड के अंदर गया तो वहां बड़ी सारी भीड़ थी और मेरा एक वॉलंटियर वो बीच में घुसा हुआ था। तो वो कह रहा था पहले दिन की मीटिंग हो गया, दूसरे दिन की मीटिंग कह रहा था पिछलों का नंबर आता ही नहीं है, पिछलों का नंबर आता ही नहीं है। तो उस मीटिंग में मुझे होली स्पिरिट ने कहा ऐसे बोल पीछे से इसी समय निकल आए सारी गंदी बदबूएं और इसी समय आजाद हो जाएं। और जैसे ही मैंने ऐसे कहा पीछे से निकल आए, मैं कह रहा हूँ झुंड का झुंड आजाद हो गया, पीछे से बहुत सारी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जो पीछे बैठे हैं वो एक दिन पीछे से नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं आज उनकी जिंदगियों में आशीष आए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और ये लोग आज से पवित्र आत्मा तेरे चमत्कार को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज जो लोग पवित्र आत्मा तेरे वचन को आदर दे रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता आज से कोई भी जन साधारण ना रहे, आज से कोई भी इनका काम पवित्र आत्मा रुका ना रहे, आज से बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि सोने मत देना मेरे को आज। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग अपने पड़ोसी को बता के बैठा करो कि जब मैं सोऊं तो मुझे चूटी मार देना। कुछ लोग पीछे बैठे सो रहे होते हैं, कह रहे प्रचार कब खत्म होएगा, हम तो अपनी जनानी के लिए आए हैं यहाँ पे, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे आए हैं, आए कि नहीं कि हम तो अपने परिवार को ठीक कराने आए हैं, हम नहीं सुनने के लिए आए कुछ। लेकिन आज जो सुन रहे हैं वो भी आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, वचन के साथ जल्दी से हम बाइबल खोलेंगे, पहला शमूएल और उसका 10 का 6 हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? आज कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक छोटे से मकान के लिए भी, एक चंगाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आप छोटा सा कर्जा है, आप उसको उतारना चाहते हैं लेकिन नहीं उतर रहा, आप संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग अभी इसी समय 5 मिनट पहले पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि मैं आज इनका संघर्ष खत्म करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हार रहे हैं अपनी लाइफ में वो लोग जीतेंगे। आपको बस हाथ उठाकर कहना है, मेरी बात को सुनना है, आपको हाथ उठाकर कहना है कि प्रभु मेरे बच्चे आज से जीतने पाए, मेरे परिवार को छू ले, मेरी नाकामयाबी खत्म कर दे, मेरी असफलता खत्म कर दे। आज आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर तब तक नहीं करेगा, क्योंकि उसने अंधे भिखारी को आकर पूछा बोल तू क्या चाहता है, वो बोलता है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ आप अंगीकार कर रहे हैं बार बार, आप बोलो परमेश्वर मेरी नाकामयाबी जाए, मेरी असफलता जाए, मेरे ऊपर से हर शराब बंधन तोड़ दिया जाए। पवित्र आत्मा मैं आज तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम में जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आज जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे ध्यान से कि कितने जीतने के लिए क्या करें। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग हार रहे हैं उनको ये टॉपिक है, ध्यान से देखें जीतने के लिए क्या करना है आपको आज। बोलो हालेलुया। जीतने के लिए आपको 3 काम करने हैं। देखना है, सीक्रेट है ये बाइबल के कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है आपको। नंबर 2 कह के प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। आज आप अगर तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप घर पे प्रार्थना नहीं करके आते। कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रोफेसी नहीं हुआ, इसका मतलब तेरी प्रेयर लाइफ कम है। मैं मान सकता हूं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हो जाती है जो पहली बार आया होता है लेकिन परमेश्वर उसको रूंगा दे रहा होता है। समझ रहे कि नहीं? लाला की दुकान में मिलता है ना रूंगा, यूपी में। कह रहे कि वो रूंगा दे रहा होता है कि ये एक बात समझ जाए कि इसके लिए जो भविष्यवाणी हुआ है कल पवित्र आत्मा इसके लिए बहुत सारी बातें कर सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन आपको उससे पहले आपको पवित्र आत्मा के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कह रहा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की लिखी हुई बातें, दी हुई आज्ञाओं को मानना स्टार्ट करें। जो उसके अंदर लिखा मैं परमेश्वर ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब एक एंजल आज रात से आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं धन आता नहीं है, धन को पीछे पवित्र आत्मा भेजता है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक भी आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं पवित्र आत्मा में तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं कह रहा हूं बिजनेस आपके पीछे दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहां पर इसका मतलब है कि परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और कह रहे अपने आप को शुद्ध रखें।
जब आप अपने आप को शुद्ध रखते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसके दो ही काम है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब आता है तो अपने लोगों को अगुवाई करता है कि इनको बोल, एक भविष्यवक्ता को बोलता है करा इनको बोल कि ये अपने आप को शुद्ध करें, तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। कह रहा कि आज, और जब आप परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। कह रहा दूसरा, प्रेयर लाइफ को मजबूत करें। आप देखें दानियल ने 3 टाइम, हाथ नीचे करें, दानियल ने, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, जब मैं कहता हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर है, ऊपर ही रहते हैं वो हाथ, नीचे कर लिया करो। मतलब प्रेयर लाइफ को मजबूत करें, आपने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। दानियल ने 3 टाइम अब घुटने टेकता था, और यहां पर बाइबल बोलती है एलिया 7 टाइम प्रार्थना करता था। मूसा जब टाइम लगता था तभी पहाड़ी पर चढ़ा जाता था। मैं फिर कह रहा हूं कि, और तीसरा, अभिषिक्त के साथ जुड़े रहें। मैं फिर कह रहा हूं अभिषिक्त प्लेस पर अगर आप जुड़े हुए हैं, अभिषिक्त लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ब्लेसिंग वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे डाउन कभी नहीं जाएंगे स्टडी में। याद रखना कि आपकी बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है कि जीतने के लिए आपको अभिषेक मांगना है। आपके पास सब कुछ है लेकिन वो पावर नहीं है, अभिषेक मांगना है। आज हाथ उठा के कहूं परमेश्वर मैं तेरे से आज अभिषेक लेकर जाना चाहता हूं। अभिषेक जब आता है, मैं कह रहा हूं कि रोते हुए लोग हंसने लगते हैं। अभिषेक जब आता है, दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, कर्जे बाहर जाते हैं, बीमारियां बाहर जाती हैं, दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा अंदर आती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए अभिषेक को मांगना जरूरी है। बाइबल बोलती है जब अभिषेक आता है तो एक मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। अपने पड़ोसी को बोलो अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी, कह रहा तेरे हालात, तेरी सिचुएशन पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है माइक में, मैं साउंड वाले को बोलूंगा तू ही प्रचार करा के, सारे बोलो हालेलुया। अभिषेक कह रहा है कि आपको जब आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम देखते हैं पहला शमूएल 10:6 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा, करें कि और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। मैंने क्या पॉइंट्स बताए आपको? करें कि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, और करें कि उसके बाद करें कि तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। इसका मतलब कि आप जब आपके साथ एक अभिषिक्त व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके बाद अभिषेक अगर मेरे ऊपर है और आप इस चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे ऊपर मसा है वो आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि साथ होकर नबूवत करने लगेगा। नबूवत का मतलब भविष्यवाणी करने लगेगा। आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी दर्शन को देख सकते हैं, आप भी परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं, आप भी पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो करनी है कि नहीं? लेकिन बीड़ी पी रहा, कह रहा परमेश्वर को देखना है। शराब पी रहा, कह रहा परमेश्वर को देखना है। अपने आप को शुद्ध करना है कि नहीं? भाई साहब शुद्ध किया है मैंने अपने आप को। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं सड़क पर। मुझे आइसक्रीम खाए हुए भाई साहब, नहीं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ मेंबर भी बैठे अभी बच्चे का बर्थडे गया था तब खाई थी शायद। मतलब 6-6 महीने साल हो जाते हैं बाजार में जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। मैं फिर आपको, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर लिखा यहां पर कि अभिषेक जब आएगा, कह रहा है कि उसी समय पहले जैसा नहीं रहेगा। यहां पर लिखा उतरेगा और तू लिखा तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर लिखा कि अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद साधारण नहीं रहोगे चर्च। आमीन। अगर आज आपका साधारण सा बिजनेस है, बाइबल बोलती है जब अभिषेक आएगा तेरा बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज के बाद तेरे बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, तेरा फेमस होंगे आज रात के बाद। लेकिन अभिषेक को लाना पड़ता है, अभिषेक को मांगना पड़ता है। अभिषेक आएगा। और अभिषेक कैसे आया? शाऊल के ऊपर अभिषेक कैसे आया? शाऊल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो एक प्रॉफिट के साथ जुड़ा, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा, और शमूएल ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद करा उसके ऊपर आत्मा